नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत पौड़ी की खबर के साथ। पौड़ी जिले के पंचूर गांव में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 5 साल बाद अपनी मां से मुलाकात की। इस दौरान वो भावुक भी हो गए। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर लगातार दूसरी बार काबिज हुए योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड से गहरा नाता रहा है। सीएम योगी पौड़ी जिले के पंचूर गांव के रहने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ संप्रदाय की पीठ गोरक्षक पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। बीते मंगलवार को 5 साल बाद सीएम योगी ने अपने पैतृक गांव यहां पहुंचे। सीएम योगी ने अपने परिजनों से मुलाकात की। योगी अपनी मां सावित्री देवी से मिलकर भावुक हो गए। वहीं भाई बहनों सहित अन्य स्वजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सीएम योगी की आंखें भी भर आई। 2017 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अपने घर आए थे। इस दौरान यमकेश्वर से बीजेपी उम्मीदवार रितु खंडूड़ी के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद 11 फरवरी 2017 को योगी ने रात अपने घर पर बिताई थी। तब वो सिर्फ गोरखपुर के एक सांसद थे। इसके बाद कुछ महीनों बाद ही वो यूपी के सीएम बन गए। बड़ी जिम्मेदारी मिलने के कारण योगी अपने गांव नहीं आ पाए। इसी बीच 2020 में उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट का भी निधन हो गया। योगी फिर भी अपने परिवार के लिए से मिलने गांव नहीं गए। हालांकि उनके परिवार के लोग योगी से मिलने लखनऊ जाते रहे, लेकिन मां से मिलने की उनकी इच्छा हमेशा बनी रही। बतौर सीएम पहले कार्यालय में 84 वर्षीय मां सावित्री देवी भी लखनऊ सीएम आवास गई थी, लेकिन इसके बाद मां और बेटे का मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन यूपी में दोबारा सरकार बनने के बाद सीएम योगी ने मां से मिलने की इच्छा जताई थी और वो अपनी मां से मिले। डांडा दंडाड़ा में है और ये हमारे पंचूर गांव के आदित्यनाथ जी हैं। हमें बहुत खुशी होती है। हमारे इलाके में मतलब हम कहीं भी जाते हैं तो बेझिझक होकर जाते हैं कि हम आदित्यनाथ के गांव के हैं। उनको हम अपना भाई या अपना बेटा अपने मतलब करीबी गांव के मानते हैं और हैं। हमें उम्मीद है उनसे कि वो मतलब जैसे विकास यूपी में किया है ऐसे ही उत्तराखंड में करें और हमारा उत्तराखंड का विकास हो। और हमें बहुत उम्मीद है, बहुत खुशी हुई आज हमें इसे मिलकर अपनी पुरानी बातों को याद किया। हम गांव में खानों और भात ऐसे मतलब हमारे पहाड़ का जो खान पीन है पहले का लोगों ने खानों बाड़ी झंगोरा पलेऊ ऐसी कड़ी चावल गाय भैंस सब कुछ हमारे मतलब अपने घर पे होते थे। तो इसलिए बहुत खुशी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, तो कितने खुशी आपको और आज अपनी माँ का आशीर्वाद लेने आए? तो हाँ, बहुत खुशी हो रही है। हमको इतनी खुशी हो रही है कि मतलब एक ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बेटा माँ का उस माँ का बेटा है। हम समझ रहे हैं हमारा ही बेटा है, हमारा ही है, वो हमारा बेटा है, हमारा भाई है। और मेरा नाम सरोज है, मैं बिस्सी गांव की रहने वाली हूँ। और मैं तो दिल्ली भी गई ना, तो मैंने दिल्ली जाके भी बोला कि हम हमारा उत्तराखंड का योगी जी हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हमारे पड़ोस के गांव के हैं। तो सही बात है कि एक माँ ने जन्म तो यही दिया ना। अब आज नहीं है वो यहाँ तो नहीं है, पर रहे तो। आज पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा।
हरिद्वार में चार धाम यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। चार धाम यात्रा के मद्देनजर पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। देश के लोगों का चार धाम यात्रा का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि चार धाम की यात्रा करने वाले भक्तों के लिए यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल चुके हैं, जिसको लेकर चार धाम यात्रा में यात्रियों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला पर्यटन विकास अधिकारी सुरेश सिंह यादव ने बताया कि चार धाम यात्रा के पंजीकरण कराने वाले यात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हमने 4 स्थानों पर पंजीकरण कराने के लिए केंद्र बनाए हैं, जहां पर पंजीकरण की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है, जहां पर चार धाम यात्रा पर जाने वाले सैकड़ों की संख्या में यात्री पंजीकरण करा रहे हैं, जिसको लेकर पर्यटन विकास कार्यालय में बनाए गए। तो वहीं पंजीकरण स्थल पर चार धाम यात्रियों के लिए सभी प्रकार की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कल ये हेलीकॉप्टर की टिकट की जो बुकिंग विंडो है शटल टिकट की, वो व्यवस्था खुली थी, जिसका समय 11 बजे से निर्धारित हुआ था। रात 11 बजे तक सब टकटकी लगाए अपनी स्क्रीन के ऊपर बैठे रहे। एडमिन आईडी जो हम टूर ऑपरेटर हैं, ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं हम लोग सरकार के द्वारा, लगातार 12-12 घंटे बैठे रहे और लगभग हमारी संस्था में 100 से अधिक लोग हैं। कुल मिला के 100 टिकट भी बुक नहीं कर पाए, 100 व्यक्ति। और शाम तक जब साइट प्रॉपर काम करने लगी तब ये पता लगा जी 18,000 टिकट तो बिक चुके हैं। हमारे पास बचा गया है काम करने के लिए। सर ये तो सरकार को ज़रूर इस पर समझना चाहिए, देखना चाहिए। इसीलिए हमने अपने जो माननीय अधिकारी साहब हैं उनको अवगत कराया अपनी समस्या से। हम भी यही पूछना चाहते हैं कि जी ये अगर लोकल टूर ऑपरेटर जो यहाँ की धुरी है पर्यटन की, जो अपने यात्री को सारी व्यवस्थाएं कराता है, रहने की व्यवस्था कराता है, गाड़ी की व्यवस्था कराता है, उसको आने जाने की पूरी व्यवस्था देता है, जब ये टिकट का प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है तब वो एक अपने आप को एक अपाहिज की तरह पाता है, क्योंकि उसके पास कोई जायज़ जवाब नहीं होता है। जब व्यवस्था बनती है, जब व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है, आपकी साइट क्रैश हो जाती है, और साइट जब ठीक होती है आपके पास कुछ होता ही नहीं है। हमने सिर्फ 2-3 अभी विषयों पे बात की है। एक तो इस पर स्पष्टीकरण मांगा है कि अगर ये साइट क्रैश होने की वजह से किसी वजह से ये साइट में कुछ समस्या आई हो और टिकट्स अवेलेबल हो तो तुरंत उनको दोबारा खोला जाए। अन्यथा जितनी भी डिटेल बनी है उसका विवरण हमने मांगा है कि हमें प्रोड्यूस किया जाए, कि जब लोकल आदमी ही इस व्यवस्था करने में समर्थ नहीं है तो कैसे बाहर से बन रही है, और एडमिन आईडी का देने का फ़ायदा क्या है। अगर हम ऑथराइज एजेंट हैं यूटीडीपी के द्वारा तो हमें कौन सी एक सिंगल एडवांटेज है जो हमारे पास ये चीज़ डिफरेंट है। हमने यही पूछने के लिए आज यहाँ पर हरिद्वार में जिला पर्यटन कार्यालय के बाहर ट्रैवल कारोबारियों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान तमाम रूप से वो नाराज नजर आए। आपको बता दें कि हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों ने चार धाम यात्रा के लिए शुरू की गई ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, जिसके बाद नाराज कारोबारियों ने जिला पर्यटन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और जिला पर्यटन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ट्रैवल कारोबारियों ने बताया कि बीते रविवार को हेलीकॉप्टर के टिकट बुकिंग के लिए ऑनलाइन वेबसाइट शुरू की गई थी और एक ही दिन में 18,000 टिकट बुक की गई, लेकिन टिकट बुकिंग में वेबसाइट बार बार क्रैश होने के कारण हरिद्वार से करीब 40 टिकट ही बुक हो सकी, जिस पर नाराज होकर कारोबारियों ने कहा कि अगर आगे भी यही आलम रहा तो उनका कारोबार करना मुश्किल पड़ जाएगा। कारोबारियों का आरोप है कि एक ही दिन में 18,000 टिकट बुक हो जाना संशय पैदा करता है, इसीलिए सरकार से उनकी मांग है कि एक ही दिन में इतने टिकट कहां से चले गए, इसका जवाब दिया जाए। हम गुजरात राज्य के तापी जिले से आए हैं। हम चार धाम यात्रा के लिए निकले हुए हैं। हम पिछले 10 दिन से प्रवास करते हुए घूमते हुए आए हुए हैं। अभी चार धाम यात्रा के लिए आज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बहुत सारी अच्छी व्यवस्था है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ से हम चार धाम यात्रा शुरू करेंगे। देखिए, हमारे मुख्यालय से जो निर्देश मिले हैं, मैंने अपने ज़िला हरिद्वार के लिए निर्देशानुसार हमने 4 जगह पंजीकरण बायोमेट्रिक निःशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था की है। एक जहां पर हम लोग खड़े हैं, ये राही होटल और हमारा जिला पर्यटन कार्यालय के सामने 3 काउंटर हैं और इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और इसमें शौचालय की, पानी के लिए आरओ और हवा के लिए पंखे और 3 काउंटर लगाए गए हैं और विद्युत पंजीकरण हो रहा है।
सुबह से अभी तक 350 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। कल 550 लोगों ने कराया है। और हमारा एक काउंटर रेलवे स्टेशन में है, जहाँ पर जो है कल जो है 50 और आज लगभग 15-20 पंजीकरण हो गए हैं। थोड़ी सुविधा के लिए नारसर बॉर्डर और चिड़ियापुर बॉर्डर में भी काउंटर एक लगा हुआ है, वहाँ भी लोग पंजीकरण करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है और बहुत उत्सुक हैं। एक हमारे पोर्टल की ये व्यवस्था है कि लोग घर बैठे ऑनलाइन भी पंजीकरण करा रहे हैं। मैं आपको बताने में खुश जाहिर हो रहा हूँ कि अभी तक कल की 9 बजे तक की पोजीशन ये है कि पूरे 4 धाम के लिए 3,15,000 से ऊपर लोगों ने। बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए एमएसपी को लेकर भी बात की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बाजपुर पहुंचे, जहां राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने एमएसपी पर समझौते की बात हुई थी, जिसमें सरकार ने सिर्फ किसान मोर्चा से कमेटी के नाम मांगे, लेकिन किसानों पर चल रहे केस को वापस नहीं लिया गया, जिस पर टिकैत ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि इसी को लेकर गुरुवार को लखीमपुर खीरी में किसानों की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें लखीमपुर खीरी में हुई घटना के साथ एमएसपी को लेकर भी बनने वाली रणनीति बनाई जाएगी और उस पर चर्चा भी की जाएगी, जिसके बाद सरकार को पत्र के माध्यम से कमेटी के नाम भेज दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार से हुए समझौते के दौरान किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लेने का प्रस्ताव बना हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार ने हरियाणा और पंजाब में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस नहीं लिया है, जबकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में किसानों पर हुए मुकदमे अभी वापस नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मुकदमे वापसी को लेकर किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्र सरकार से वार्ता करेगा। नहीं है, पूर्ण रूप से दिक्कत है। इसमें एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उसमें गन्ना भुगतान का इशू है, बिजली के कुछ इशू है, यहाँ की जो 20 गांव की ज़मीन का मामला है वो इशू है। कुछ हरियाणा के किसानों ने यहाँ पे गन्ना डाला था उत्तराखंड में, उनका पैसा रुका हुआ है, उसके संबंध में बातचीत होगी और मुख्यमंत्री से हम टाइम ले रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही इस पे एक प्रतिनिधिमंडल जो सारे उत्तराखंड के इश्यू होंगे इस पे बातचीत करेगा। राजनीतिक षड्यंत्र है, किसान संगठन मजबूत होगा और हमारा संगठन मजबूत है, एसकेएम मजबूत है पूर्ण रूप से, तो सरकारों के हटाने से कुछ नहीं होगा, संगठित रहना पड़ेगा और मजबूती के साथ में अपना पक्ष सरकारों के सामने हम रखेंगे। इस पे बड़े आंदोलन करने की जरूरत होगी तो आंदोलन भी इस पे करा जाए। डीआईजी नीलेश आनंद बाजपुर कोतवाली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों से बातचीत की और कानून व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर तमाम तरीके से उनसे बातचीत की। डीआईजी नीलेश आनंद भरड़े बाजपुर कोतवाली पहुंचे, जहां डीआईजी नीलेश आनंद ने कोतवाली और पुलिस चौकी में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर नाराजगी व्यक्त की और सभी कर्मचारियों को बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही डीआईजी ने सभी कर्मचारियों से चेकिंग में मुस्तैद रहने और लोगों से संपर्क बनाने की बात कही। इस दौरान डीआईजी ने बताया कि वाहनों पर काला फ्रेम लगाकर चलने वाले लोगों के लिए चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जो कर्मचारी बेहतर कार्य करेंगे उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो हमारा रूटीन मामला है, सिपाहियों को ब्रीफिंग कराना। बाजपुर में जो है मेरे द्वारा पिछले जो है हम लोग जो अधिकारी है इन्होंने हमने नॉलेज में आया है कि कई बार जो है बाहर से यहाँ आके जो है इस तरह जो है कई लोग घूमते हुए संदिग्ध नज़र पाते। हमारा सत्यापन अभियान भी चल रहा है, तो इसमें कोई अगर काली फिल्म लगा के गाड़ियाँ घूम रही है तो इनको मेरे द्वारा जो है चेकिंग के निर्देश दिए गए कि जो है आप अलर्ट रहे और जो है लगातार इस तरह से जो गाड़ियाँ घूमती है काली फिल्म लगा के, तो उनको जो है कोई भी संदिग्ध दिखता है तो इनकी चेकिंग करें और जो पुलिस का काम है आप अलर्ट रहे। बाजपुर में नेत्र प्रकाश के घर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है।
बाजपुर के गांव पिपलिया से वारदात सामने आई है। यहां पर बीते दिनों नेत्र प्रकाश शर्मा के घर हुई फायरिंग में पुलिस ने अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा है, लेकिन इस घटना के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा समेत 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयास करती नजर आ रही है। इसी के चलते पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा समेत 3 आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित कर दिया है। इस दौरान डीआईजी नीलेश ने बताया कि अविनाश शर्मा समेत 3 आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपी के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई कर रही है। गाँव में नेत्रपाल के यहाँ रात 12:30 बजे अविनाश शर्मा और उसके लगभग जो है 15 करीब जो है 3 गाड़ियों में लोग गए रात 12:30 बजे और अंधाधुंध फायरिंग हुई और कई राउंड जो है इसमें खोखे वहाँ मौके से बरामद किए गए। पुलिस उसमें विवेचना कर रही है और पूरे गांव में जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया और जो है महिलाएं बच्चे भी जो है वो पूरा डर के मारे जो है वहाँ भागने लग गए थे। तो इसमें जो है पुलिस को खबर मिली, पुलिस जो है मौके पर गई और इसमें जो है जो तुरंत पुलिस ने जो है कुछ अरेस्टिंग के लिए प्रयास किए इसमें और अब तक जो है जो 13 लोग प्रकाश में आए थे उसमें से 5 लोगों की जो है अब तक पुलिस ने अरेस्टिंग कर लिया है और जो कुछ लोग जो फरार है उनके ऊपर पुलिस ने जो है एनबीडब्ल्यू भी लिया है और साथ ही साथ जो है इसमें इनाम भी घोषित कर दिया और कुछ लोगों को उन्होंने पुलिस ने जो है वो गैंगस्टर की भी कार्रवाई करी है। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के कपाट खुलते वक्त उस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। इसी के साथ 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वयं गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर उपस्थित रहे। पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। सीएम ने कहा कि आज से 4 धाम यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो रही है। मैं सभी श्रद्धालुओं का उत्तराखंड देवभूमि आगमन पर स्वागत करता हूँ। ये यात्रा ऐतिहासिक हो, सबकी यात्रा सरल और सुगम हो, सबके मंगल की कामना करता हूँ। कोटद्वार में नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुगड़ा मार्ग पर खो नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना शाम 5 बजे की है। उस वक्त 112 को खो नदी में नहा रहे कुछ लोगों के डूबने की सूचना मिली थी। मौके पर दुगड़ा पुलिस और कोतवाल विजय सिंह एसडीआरएफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर 6 लोगों को गहरे पानी से निकाला। इस दौरान एक नाबालिग सहित 4 लोगों की मौत हो गई और 2 नाबालिग नदी में गंभीर हालत में मिले, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी देवभूमि में
फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।